ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा दोस्तों स्टेटमेंट बाय वैजहंती मूवीज। दोस्तों, कल की एक ऐसी मूवी जो पिछले साल दोस्तों वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी दोस्तों रही है इंडियन इंडस्ट्री की। और कह सकते हैं कि उसके वीएफएक्स, स्टोरी टेलिंग, नागा अश्विन साहब का विजन दोस्तों लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त लगा था। प्रभास के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था। दीपिका पादुकोण का जो गाइस रोल था वो भी नोटेबल था, यानी कि लोगों ने उनके रोल को नोट किया था। फर्स्ट पार्ट में तो ऐसा कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला था दोस्तों दीपिका को, लेकिन अच्छी लग रही थी भाई, एक्टिंग भी उनका अच्छा था। हम लोग सोच रहे थे कि सेकंड पार्ट में कुछ एक्साइटमेंट बढ़ाएंगी वो। और हम लोग वही सोच के शायद गाइस ये चल रहे थे कि पार्ट 2 में हम लोगों को दीपिका पादुकोण ही देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये पार्ट 2 जल्द ही दोस्तों बनेगा और इस मूवी को जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। वैसे तो फ़िलहाल अभी स्प्रिट मूवी की शूटिंग में दोस्तों प्रभास बिजी होने वाले हैं, लेकिन मे बी शायद साइमल्टेनियसली दोनों की ही शूटिंग, यानी कि यहाँ स्प्रिट और कल्कि की एक साथ हो सकती है शूट। लेकिन अभी मे बी शायद आप लोगों को शायद हैरानी हो, स्प्रिट के बाद अब एक और बड़ा झटका दीपिका पादुकोण को लगता हुआ दिखाई दिया है। और इस झटके को देखने के बाद में भी शायद कुछ यहाँ पे थ्योरीज बनाई जा रही है कि ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा करवाया गया है और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो ये है। वही गाइस, इसके अलावा हम लोग कुछ और साउथ की मूवी लाइक ओजी के भी बारे में बात करेंगे। इवन मिराई जो कि टॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, उसके फिर भी बात करेंगे। तो मल्टीपल मूवी के अपडेट है, लेकिन स्पेशली दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि कल की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी थी इंडियन सिनेमा की, जिसने इंडियन सिनेमा का गौरव दोस्तों पूरे दुनिया विश्व भर में, इवन दुनिया भर में दोस्तों लहराया। वो वीएफएक्स, वो गाइस चीज़ें, वो एक्टिंग अभी भी लोगों के जहन में घूम रही है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये मूवी डिज़ास्टर हो जाएगी, लेकिन मूवी 1000 करोड़ से ऊपर खेल के मारी। लेकिन दोस्तों अभी आ गई है बारी इस मूवी के पार्ट 2 की, और अब विजयंती मूवी ने दोस्तों एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसको देखने के बाद दीपिका पादुकोण के फैंस शॉक्ड हैं। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है गाइज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वैजयंती मूवीज़ ने क्या कहा है, जिसके ऊपर बड़े यहाँ नॉर्थ के जो ट्रेड एनालिस्ट हैं लाइक तरन आदर्श, उन्होंने भी दोस्तों सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों, कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा और उसके बाद अब वैजयंती मूवीज़ ने दीपिका पादुकोण को क्यों निकाला, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने दोस्तों जो रीज़न दिया सुनो। दिस इज़ टू ऑफिशियली अनाउंस दैट दीपिका पादुकोण विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अपकमिंग सीक्वल ऑफ कल्कि 2898 एडी। इसका सीक्वल दोस्तों बन रहा है, उसमें दीपिका पादुकोण को ऑफिशियली दोस्तों बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वे। Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership. ये गाइस पार्टनरशिप करने की ओर नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कह रहे हैं एंड अ फिल्म लाइक कल्कि डिजर्व दैट कमिटमेंट एंड मच मोर। वी विश हर द बेस्ट विथ हर फ्यूचर वर्क्स। ओ भाई, तो गाइस इन्होंने ये विश तो किया है कि आगे के काम के लिए उनको तो ये कह सकते हैं कि बेस्ट विशेस देंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि कल की मूवी के लिए एक अच्छा कमिटमेंट वाले एक्टर ही, मतलब ये जो गाइस सीक्वल है एक अच्छा कमिटमेंट वाला जो एक्ट्रेस है वो डिज़र्व करते हैं ये लोग। अब पीछे की क्या सच्चाई है कि यहाँ पे जो कमिटमेंट किया गया था दोनों प्रोडक्शन हाउस और एक्ट्रेस के बीच में वो पूरा नहीं हो पाया, या फिर यहाँ पे कोई और ऐसा है इंसान जो इसके ऊपर खेल खेल रहा है, अब तो वो तो वही जाने। लेकिन कुछ थ्योरीज घूम रही है जो गाइज मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई सोच नहीं है भाई, पहले ही बोलना चाहता हूँ, कभी मुझे ही लपेट लो। देखो भाई, इससे पहले दीपिका पादुकोण को एक बड़ी साउथ की मूवी से निकाला गया, और उसका रीज़न शायद मेरे ख्याल से इन लोगों ने खुद डाला था। आई थिंक शायद दीपिका पादुकोण ने ही, या फिर हाँ संदीप रेड्डी वाघा ने ही। यानी कि गाइज इंटीमेट सीन जो कि संदीप रेड्डी वाघा चाहते थे कि दीपिका पादुकोण करें उनकी मूवी में, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। और दोस्तों उन्होंने संदीप रेड्डी वाघा की स्प्रिट मूवी से अपने आप को अलग थलग कर दिया। बाद में एक बड़ा सा स्टेटमेंट में दोस्तों उन्होंने जारी किया, खुद संदीप रेड्डी वाघा ने, और मूवी से दोस्तों दीपिका पादुकोण अलग हो चुकी थी। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें और उसमें क्या
समानताएं हैं, व्हाट इज़ कॉमन। तो लोग कह रहे हैं कि संदीप रेड्डी वांगा स्पीड बना रहे हैं प्रभास के साथ। अब दीपिका पादुकोण उससे हट चुकी है, किसी दूसरे स्टार को ले लिया गया, आई थिंक सो। जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ, क्या तृप्ति डिमरी को दोबारा ले लिया गया है, मुझे बताना। लेकिन बोला जा रहा है कि जब संदीप रेड्डी वांगा के साथ प्रभास काम कर रहे हैं तो कल्कि में भी तो प्रभास हैं, तो उन्होंने कुछ पैरवी लगाई। प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार हैं इंडिया के, उन्होंने दीपिका पादुकोण को वैजंती मूवी को बोल के हटवा दिया। लो भाई, ये स्टेटमेंट चल रहा है दोस्तों, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पहले ही कहना चाहता हूँ गाइस, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ कोई बड़ा हीरो कर सकता है। तो ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मे बी शायद एटली की जो मूवी आ रही है अल्लू अर्जुन के साथ, उससे भी फेंकने की तैयारी की जा रही है। मे बी शायद एटली कुमार दीपिका पादुकोण को उससे भी निकाल दे। यानी कि 3 मूवी, 3 बड़ी आप लोग कह सकते हो कि तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री, हाँ कल्कि तेलुगु इंडस्ट्री की, स्प्रिट तेलुगु इंडस्ट्री की, और ये एटली वाली मूवी भी भाई तेलुगु ही की ही है, अल्लू अर्जुन की। तो गाइज यहाँ पे जब संदीप रेड्डी वांगा से पंगा लिया तो पूरा इंडस्ट्री एक साथ हो गया और दीपिका पादुकोण को उसकी औकात याद दिला दिया। ये मार्केट में दोस्तों चीज़ें चल रही हैं। हाँ, लेकिन मैं दोस्तों जब तक कुछ ऑफिशियली नहीं सुनूंगा तब तक मैं किसी भी स्टेटमेंट को सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये इंसिडेंट, ये कह देना कि कमिटमेंट में वो नहीं उतरी, तो इसके ऊपर बात हो सकती थी, विचारें हो सकती थी। लेकिन सीधा मूवी से निकालना क्या इस मूवी को फ़ायदा देगा या नुकसान, वक्त बताएगा। या फिर ये एक तरीके से यहाँ मतलब किसी के कहने पे निकाला गया है, आई डोंट नो। इस पे दोस्तों आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना। लेकिन दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण को निकाल फेंका गया है इस मूवी से, यानी कि कल्कि 2898 AD पार्ट 2। बाकी गाइस यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुमति का किरदार कौन निभाएगा। लोग कह रहे हैं किसी बड़ी साउथ स्टार को लिया जाएगा, कुछ का कहना है श्रद्धा कपूर, कुछ कह रहे हैं आलिया भट्ट भी इस किरदार के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। देखते हैं कि गाइस यहाँ पे आखिर किस स्टार को लिया जाता है। आई थिंक इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल अब हम लोग अगले अपडेट के ऊपर आते हैं, वो है पवन कल्याण की ओजी, जो कि ओवरसीज में ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है। बहरहाल गाइस इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक और साउथ की बड़ी मूवी यानी कि ओजी के एडवांस बुकिंग के बारे में। ये मूवी भी आप लोग कह सकते हो कि ओवरसीज में बहुत तगड़ी एडवांस बुकिंग दोस्तों करके रही है। 1 हफ्ता अभी रहता है रिलीज़ होने में, अगले हफ्ते मूवी रिलीज़ होगी और 1 लाख आप लोग कह सकते हो कि 1 लाख बोल रहा हूँ, 1.56 मिलियन US$ की एडवांस, वो भी सिर्फ प्रीमियर के लिए, USA के अंदर के लिए दोस्तों इसने कर लिया है। 460 लोकेशंस हैं, 1861 यहाँ शोज़ हैं और अप्रॉक्सीमेटली 55,000 टिकट हैज़ बिन सोल्ड आउट। ये गाइस बात हो रही है सिर्फ USA के प्रीमियर की। लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका के प्रीमियर की बात कर ली जाए तो 1.72 मिलियन USD, और जो टिकट सोल्ड आउट 60,000, जो कि प्रीवियस एक बिग बड़ी मूवी गाइस वार 2 से भी बहुत ज़्यादा है, कुली से भी ज़्यादा है। ये गाइस कुछ अभी अपडेट आया है जो कि अपने आप में एक बेहतरीन नंबर है। तो गाइस ये कुछ अपडेट थे जो आपके साथ साझा करने थे। भाई बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।